सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। अमीर खुसरो के बारे में संक्षिप्त जानकारी, उसका साहित्यिक परिचय, उनकी साहित्यिक विशेषताएं और महत्वपूर्ण सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है। आइए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए काम की बात कर लेते हैं। अमीर खुसरो का जन्म और उनके जीवन को लेकर काफ़ी विवाद है। आधुनिक विद्वानों का विचार है कि उनका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ। अमीर खुसरो का जो मूल नाम है वो अब्दुल हसन है, लेकिन ये खुसरो नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। अमीर खुसरो के पिता सैफुद्दीन मोहम्मद हैं और उनके पिता तुर्किस्तान के लाचिन कबीले के सरदार थे। मुसलमानों से परेशान होकर वो तुर्किस्तान से 13वीं शताब्दी में भारत आ गए थे। सर्वप्रथम दिल्ली में अपना निवास किया और वे एक योद्धा थे, इसलिए इल्तुतमिश के दरबार में ऊंचा पद उन्होंने ग्रहण किया। अमीर खुसरो के पिता पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन खुसरो की पढ़ाई के लिए उचित व्यवस्था उन्होंने की थी। खुसरो का कोई काव्य गुरु नहीं था, लेकिन हजरत निजामुद्दीन औलिया उनके धर्म गुरु थे। खुसरो हजरत निजामुद्दीन औलिया के 8 वर्ष से ही शिष्य बन गए थे। खुसरो जब 10 वर्ष की आयु में ही उन्होंने काव्य रचना आरंभ कर दी थी। अनेक भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। देखिए कौन कौन सी भाषाएं: हिंदी, अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत। अनेक विषय जैसे धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र, इतिहास, व्याकरण, ज्योतिष और संगीत इनके वो ज्ञाता थे। इनका घर साहित्यिक वातावरण से युक्त था। उनके घर कलाकार लोग प्राय आया करते थे। सन 1325 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के विषय में प्रचलित है कि अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया के निधन वो सहन नहीं कर सके और उनकी मृत्यु हो गई। अमीर खुसरो का जो व्यक्तित्व है वो बड़ा ही बेजोड़ है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने उनके बारे में लिखा कि अमीर खुसरो का व्यक्तित्व बहुत ही बहुरंगी और आकर्षक है। अत्यंत प्रतिभा संपन्न कवि, गद्य लेखक, इतिहासकार, संगीतज्ञ, ज्योतिषी और जादूगर तो थे ही। वे बहुत ही व्यवहारिक, दरबारी, विनोद प्रिय और जिंदा दिल व मिलनसार भी थे। अमीर खुसरो कई भाषाओं का ज्ञान था और इसी कारण से उन्होंने जो कई भाषाओं में रचना लिखी हैं, उनकी कृतियाँ फारसी भाषा में भी हैं, लेकिन हिंदी में कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार से हैं। अमीर खुसरो को हिंदी के प्रति बेहद लगाव था। उनकी रचनाओं को हिंदी में हम 12 वर्गों में बांट सकते हैं। कैसे, देखिएगा। पहली, मुकरियाँ, निस्बतें, दो सुखाने, ढकोसले, गीत, काव्य पंक्ति, फारसी हिंदी निर्मित छंद, गद्य, फुटकर छंद और खालिक बारी। खालिक बारी हिंदी की खड़ी बोली की पहली रचना मानी जाती है। इस प्रकार से अमीर खुसरो का व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ही महान हैं। कविता की बात कर लेते हैं उनकी। अमीर खुसरो के हिंदी के भी कवि थे। उन्होंने हिंदी रचनाओं में कोई प्राचीन पांडुलिपि प्राप्त नहीं हुई है, फिर भी उनकी हिंदी रचनाओं के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अमीर खुसरो ने स्वयं को गुरतुल कमाल की भूमिका में स्पष्ट किया है। मैंने हिंदी की कविता की है, किंतु इसमें विशेष महत्व नहीं है। उनका संग्रह नहीं किया गया है और मित्रों में बांट दिया गया है, उन्होंने स्वयं को बताया है। अमीर खुसरो को जो हिंदी कविताएं मिली हैं, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने उनको इस प्रकार से बांटा है। पहलियों में ये अंतरलिपिका और बहिर्लिपिका, मुकरियाँ, निस्बतें, दो सुखाने, हिंदी, फारसी और हिंदी, ढकोसले, गीत, कव्वाली, फारसी हिंदी मिश्रित छंद, सूफी दोहे, गज़ल, फुटकर छंद और खालिक बारी। उक्त रचनाओं में खालिक बारी अमीर खुसरो की प्रतिनिधि रचना है और हिंदी फारसी में छंदोबद्ध कोश है। यह कोश अपने युग का बड़ा लोकप्रिय ग्रंथ है, जिनकी लाखों प्रतियां
और गाड़ियों पर रखकर बंटवाई गई थी। कहा जाता है कि 1 लाख ऊँट 1.25 लाख गाड़ी ते ही पर लादी खालिक बारी। हिंदी कविता के विकास में अमीर खुसरो का विशेष योगदान है और खड़ी बोली की प्रतिष्ठापना करने में उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। उनकी वस्तुगत प्रवृत्तियों के बारे में जान लेते हैं। अमीर खुसरो बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अपनी प्रतिभा जीवन भर अनेक विषयों को अपनी कविता का विषय बनाया है और उनकी कविता में प्रेम, सौंदर्य, हास्य, व्यंग्य, विविध रस और प्रकृति का सुंदर निरूपण है। मोटे तौर पर खुसरो के हिंदी कविता का प्रतिपाद्य इस प्रकार से इन बिंदुओं के माध्यम से हम कर सकते हैं। आध्यात्मिक चेतना, प्रणय भावना, प्राकृतिक निरूपण और विविध रसों का वर्णन, हास्य व्यंग्य का उद्भाव। अमीर खुसरो आध्यात्मिक चेतना के उज्ज्वल कवि हैं। उनकी आध्यात्म चेतना रहस्यवादी प्रवृत्ति से युक्त है। उनकी आध्यात्म चेतना पर लोक का गहरा प्रभाव है। दूसरे बिंदु की तरफ चलते हैं। अमीर खुसरो प्रेम का अनुपम कवि है। सौंदर्य चेतना और आध्यात्म चेतना की भांति उनकी प्रेम भावना भी बड़ी गहरी है। प्रिय को देखकर उनके मन की सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, किंतु जैसे ही वह आँख से ओझल होते हैं उनका हृदय व्याकुल हो जाता है। अगर हम प्रकृति की बात करें, ये यहाँ सारे पॉइंट एक एक करके आ रहे हैं। अमीर खुसरो की कविता में प्रकृति के विविध चित्र दिखाई देते हैं। बादल, बिजली, वन, उद्यान, पर्वत, पठार, पशु पक्षी, नदी, नाले, फल फूल इत्यादि का वर्णन उन्होंने अपनी कविताओं में किया है। हास्य व्यंग्य की बात करें तो अमीर खुसरो की कविता में हास्य का के साथ साथ अन्य रसों का भी परिपाक है। अन्य रसों में श्रृंगार और अद्भुत रस का उल्लेख मुख्यतः दिखाई देता है। अद्भुत रस का प्रयोग खुसरो ने अपनी पहेलियों में किया है और श्रृंगार का व्यापक उपयोग किया है। हास्य व्यंग्य अमीर खुसरो की कविता का प्रधान स्वर है और अमीर खुसरो स्वभाव से विनोदशील व्यक्ति हैं। ये सारी उनकी काव्य की मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं। अंततः कह सकते हैं कि अमीर खुसरो की कविता हिंदुस्तानी जीवन की कविता है। वह उत्तर भारत के जीवन की कविता है। वो आम आदमी के पास लाने का प्रयास उन्होंने किया है। अमीर खुसरो के काव्य शिल्प की बात करें तो अमीर खुसरो का जो वस्तु वर्णन जैसा व्यापक और विशद है, वैसा ही उनका शिल्प पक्ष भी यानी उनका कला पक्ष भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। उनके काव्य शिल्प का सार इस प्रकार से है। अमीर खुसरो की भाषा के बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनका ज्ञान बहुत ही विस्तृत था। उनकी कविताओं को हम सहज रूप से देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि उनका ज्ञान कितना अतुलनीय था। अमीर खुसरो जो है नए नए शब्दों के रचनाकार थे। आज से 700 साल पहले अमीर खुसरो ने जिस भाषा का व्यवहार में प्रयोग किया था वह आज बिल्कुल नई है। इसका कारण यह है कि उन्होंने भाषा के स्तर पर कविता को आम आदमी और आम आदमी को कविता से जोड़ने का प्रयास किया है। खुसरो की काव्य भाषा में कई स्थानों पर कई भाषाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। निसंदेह खुसरो की भाषा हिंदी या खड़ी बोली जो दिल्ली के आसपास की रही है, जिसमें पंजाबी और राजस्थानी भाषा का पुट भी देखने को मिलता है। अमीर खुसरो ने अपने जीवन के 2 वर्ष अयोध्या में भी बिताए थे। उनकी भाषा पर पूर्वी प्रभाव भी स्पष्ट है। दक्षिण में दौलताबाद निवास के समय उन्होंने दक्षिणी भाषा भी सीखी, जिसका प्रभाव खालिक बारी में देखने को मिलता है। वास्तव में शब्द भंडार, व्याकरण योजना की दृष्टि से उनकी भाषा बड़ी ही गंभीर है। खुसरो अलंकारवादी कवि नहीं हैं। उनकी कविताओं में अलंकारों का सहज ही प्रयोग देखा जा सकता है। अनुप्रास, श्लेष, यमक, रूपक, विभावना, विरोधाभास, विसंगति इत्यादि उनके प्रिय अलंकार हैं। खुसरो की कविता में पद, दोहे, गीत, गजल सभी का प्रयोग है। खुसरो संगीतमर्मी थे। उनकी रचनाओं में हमें गीतात्मकता की अद्भुत योजना देखने को मिलती है। खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियों, 2 सुखाने, अनमेलिए में मुक्त छंदों का व्यवहारगत दृष्टिकोण से प्रयोग किया गया है। जहाँ तक खालिक बारी के प्रश्न की बात है, वह फारसी छंद और लय में रचित कृति है। अमीर खुसरो की एक ऐसी शैली के प्रवर्तक हैं। खुसरो ने ध्रुपद के समान कव्वाली की भी रचना की है। यह रचना उनके संगीत की सिद्धता को उजागर करते हैं।
अंत में हम कह सकते हैं कि अमीर खुसरो की भाषा, भंगिमा और अलंकार, योजना, छंद और संगीत सृष्टि जो है वो बेजोड़ है। उनका जो काव्य है वो हमें कविता से जोड़ता है, संसार से जोड़ता है, हमारे मन में भाषा, राष्ट्र के प्रति, समाज और संस्कृति के प्रति प्रेम पैदा करने वाला है। अमीर खुसरो की काव्यगत विशेषताओं की बात कर लेते हैं तो बहुमुखी प्रतिभा के थे, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही, फिर भी देख लेते हैं एक बार फिर मोटे तौर पर कि उनकी विशेषता थी। सबसे पहले आध्यात्मिक चेतना के वे कवि हैं। उनकी जो चेतना है वो रहस्यवाद से युक्त है और लोक का रंग उसमें गहरा है। प्रेम के अनुपम गायक है। सौंदर्य चेतना और आध्यात्म चेतना की भांति प्रेम भावना भी उनकी गहरी है। प्रियो को देखते ही उनके सारे मन की चिंताएं दूर हो जाती है और जैसे ही वो आंखों से ओझल हो जाती है वो व्याकुल हो उठते हैं। प्रकृति के विभिन्न वर्णन उन्होंने किया है। वन, उपवन, पर्वत, पठार, पशु पक्षी, फल फूल इत्यादि का वर्णन महत्वपूर्ण है। उनके काव्य में हास्य व्यंग्य प्रधान है। सभी रसों का समावेश है। उनकी पहेलियों में अद्भुत रस है और व्यापक श्रृंगार रस। भाषा ज्ञान बहुत ही विस्तृत है। हिंदी कविता को देखकर सहज रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि अमीर खुसरो नए नए शब्दों के रचनाकार हैं। 700 वर्षों पूर्व अमीर खुसरो का जिस भाषा का व्यवहार किया था वो आज बिल्कुल नई है। उन्होंने आम आदमी और आम आदमी से कविता को जोड़ा है। अलंकारों की हमने बात कर ली थी कि वो अलंकारवादी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों के, ये आपका रिपीटेशन है इस पेज का, ताकि आपको सारी चीज़ें उनकी काव्यगत विशेषताओं के माध्यम से पता चल जाए। खुसरो की पहेलियाँ, मुकरनियाँ, दो सुखाने में मुक्तक शैली का प्रयोग है। संक्षिप्तता तथा रागात्मकता उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलती है। वे फारसी छंद और हिंदी लय की में रचित कृतियाँ, खालिक बारी जो कि खड़ी बोली में है। अमीर खुसरो का व्यापक जीवन और विस्तृत काव्य प्रवृत्तियों के कवि हैं। ऐसे कवि को पाकर भारतवर्ष को बड़ा ही गर्व है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपके लिए लाभप्रद रहेगी। अगर आपको PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्नोत्तरी का रहा सवाल तो आप खालिक बारी की भाषा के बारे में बताएंगे कि किस भाषा में लिखी गई है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।